प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को बड़ी आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है समुंदर में बड़ा तूफान, स्टॉर्म इन द सी, जो कि प्रेरितों के काम उनके 27 अध्याय 21 से 25 में पाया जाता है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 27 वर्स 21 टू 25। यहाँ पे परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वे बिना भोजन के बहुत दिन बिता चुके तब पौलुस ने उनके मध्य खड़े होकर कहा, हे भाइयों, उचित ये था कि तुम मेरी सलाह मानते और क्रीत से रवाना ना होते, तब ना तो ये विपत्ति आती और ना ये हानि उठानी पड़ती। अब भी मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि साहस रखो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, पर केवल जहाज की। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसका एक स्वर्गदूत आज रात मेरे पास आकर खड़ा हुआ और उसने कहा, पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। देख, परमेश्वर इन सबको जो तेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तुझे दे दिया है। इसलिए हे भाइयों, साहस रखो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ, जैसा तुमसे कहा गया है वैसा ही होगा। बहुत ही सामर्थी वचन है जो पौलुस ने लिखा, और यहाँ पर ये प्रेरित पौलुस की रोम की समुद्री यात्रा और उस भयानक तूफान का वर्णन करता है जिसने जहाज को नष्ट कर दिया था। ये घटना 60 ईस्वी की है और पौलुस एक कैदी के रूप में रोम जा रहे थे। जिस जहाज में वे थे वो अलेक्जेंड्रिया का एक अनाज ढोने वाला जहाज था। भूमध्य सागर में यूरोकुलीन नामक एक भयंकर उत्तर पूर्वी तूफान आया जिसने जहाज को कई दिनों तक दिशाहीन कर दिया और यात्रियों ने जीवित रहने की सारी उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि ना सूरज दिख रहा था और ना तारे दिखाई दे रहे थे। वर्ष 21 में हम देखते हैं कि जब वे बहुत दिन तक भूखे रह चुके और पौलुस ने उनके बीच खड़े होकर कहा, हे लोगों, उचित ये था कि तुम मेरी बात मानकर क्रेते में से जहाज ना खोलते और ना ही ये विपत्ति में हानि उठाते। समुद्र में तूफान का दौरान खाना बनाना बहुत ही असंभव था और डर के मारे सबकी भूख मर गई थी। मैंने कहा था, वही बात अहंकार से नहीं बल्कि अपनी भविष्यवाणी की सत्यता को सिद्ध करने के लिए कही थी। अब हम परमेश्वर की चेतावनी जो पौलुस ने पहले ही दी थी को अनसुना करते हैं तो हम अनावश्यक संकट में मोल लेते हैं। यदि हम जो परमेश्वर कहता है और उसको नहीं मानते हैं तो हमको अनावश्यक संकट में हम पड़ जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने तो परमेश्वर की आवाज़ सुनता ही नहीं हूँ, मगर आप सुनेंगे। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे उसकी आवाज़ को आप बड़े सामर्थ्य के साथ सुन सकेंगे। 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की हानि ना होगी, केवल जहाज की होगी। यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह को हम देखते हैं। हालांकि उन्होंने गलती की थी, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें बचाने का वायदा करता है। जहाज की हानि से ये सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपनी भौतिक वस्तुओं का नुकसान सहना पड़ता है ताकि हमारी आत्मा बच सके। वर्ष 23 में हम देखते हैं, क्योंकि जिस परमेश्वर का मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसका स्वर्गदूत आज रात को मेरे पास आ खड़ा हुआ। और ये वचन पौलुस की पहचान को दर्शाता है कि जिसका मैं हूँ। पौलुस जानता है कि मसीह जो है वो महान है और वो स्वयं मसीह की संपत्ति है, जिसकी मैं सेवा करता हूँ और उसकी पहचान उसके काम से जुड़ी थी। संकट के समय पौलुस अकेले नहीं थे, परमेश्वर का दूत उनके साथ था। इस बात से पता चलता है कि उनके जीवन में इस तूफान में परमेश्वर की शांति थी। इतने तूफान में, आंधी तूफान में भी हमारा जो परमेश्वर है और उसका जो पुत्र हमारा उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह, हमें
उन सारे अंधकार के कार्यों से और ख़ास तौर पे हर प्रकार के जो है अंधकार के कार्य जो हमारे जीवनों में होते हैं, जो आंधियाँ हमारे जीवन में आती है, प्रभु यीशु मसीह उन सब को शांत कर सकता है, शांत करता है। और यहाँ पर इसी प्रकार जो है प्रभु यीशु मसीह ने सारी आंधी को शांत कर दिया। उसने कहा, हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, और देख परमेश्वर ने उन सबको तेरे साथ जहाज पर तुझे दिया है। तूफान पौलुस को नहीं मार सकता था, क्योंकि परमेश्वर का उद्देश्य यानी रोम में पहुंचना अभी अधूरा था। पौलुस की प्रार्थना के कारण 276 लोग जो जहाज में उपस्थित थे, उन सब की जान बच गई। एक धर्मी व्यक्ति की उपस्थिति दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बन गई। वर्ष 25 में हम देखते हैं कि इसलिए हे लोगों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। पौलुस के अटल विश्वास को जो है सामर्थ्य के साथ ये दर्शाता है कि जो उसका विश्वास था बहुत ही सामर्थी था। और पौलुस का जो विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि परमेश्वर के वायदे पर था। उसने कहा कि मुझे विश्वास है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा। जैसा परमेश्वर हमारे जीवन में बोलते हैं, दिखाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में आशीषों की स्रोत और हर वो चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो सब पूरा करता है। और ख़ास तौर पे इस आंधी में परमेश्वर की आवाज़ जो है पौलुस ने सुनी, और पौलुस जो है बहुत ही आशीषित हुआ, और 276 लोग जो हैं उसमें बच गए। तूफान में शांति का आना ये सिखाता है कि पौलुस उस सच्चे परमेश्वर के साथ था, इसलिए समुद्र में शांति आई। कोई भी तूफान परमेश्वर की योजना को विफल नहीं कर सकता। हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास परिवार में आशीष, कार्यस्थल पर सुरक्षा का कवच हमें बन जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि इस जहाज के अंदर जो है पौलुस का कार्यस्थल था, और बहुत से लोगों ने जो है उस यीशु को जाना जो कि सच्चा और अच्छा परमेश्वर है। 276 लोगों के बीच में हमने देखा कि परमेश्वर ने कैसी बड़ी आशीष दी, और उसके बाद सारे लोग बचे और जान गए कि ये बचे इसलिए हैं क्योंकि वो यीशु मसीह को भी जान गए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने पापों को मान लें, अपने पापों का पश्चाताप करें, और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही अनंत जीवन है, और यही परमेश्वर की आशीष है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बड़ी आशीष दे। आमीन।